हेलो दोस्तों, थंबनेल देखकर आपको ज्ञात हो गया होगा कि हम लोग लाभ और हानि के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाभ को अंग्रेजी में प्रॉफिट कहा जाता है। लाभ को बोलचाल भाषा में हम लोग फ़ायदा भी इसको कहते हैं या नाफा भी बोला जाता है। और प्रॉफिट या गेन, इतना वर्ड से इसको संबोधित करते हैं लाभ को। हानि को हम लोग नुकसान भी कहते हैं। नुकसान, लॉस, घाटा। नुकसान, लॉस, घाटा और बस इतना। तो इसको बारे में हम लोग परिचय जान लेते हैं। लाभ मतलब होता है क्या? तो सबसे पहले किसी वस्तु को कम में खरीदिए और अधिक में बेचिए, लाभ कहलाता। किसी वस्तु एक व्यापारी है, कुर्सी खरीदता है, 100 रुपये में खरीदा और 125 रुपये में वह बेचा। 100 रुपये में खरीदा और 125 रुपये में बेचा। तब बताइए इसका पूंजी कितना लगा? पूंजी अगर 100 रुपये लगा और बेचा 125 रुपये में, तो इसका फ़ायदा आपका 25 रुपये का हुआ होगा। और हानि वही व्यापारी अगर 125 रुपये में खरीद कर 100 रुपये में बेचता, अगर 125 रुपये में कुर्सी खरीदा और 100 रुपये में बेचा, तो इसको नुकसान हो गया। कितना? क्योंकि खरीदा था कितना में? 125 रुपये में और बेचा कितना में? 100 रुपये में। तो इसका 25 रुपये का कौच हो गया? घाटा हो गया। 25 रुपये के नुकसान या लॉस हो गया। चलिए इसका एक एक करके इसका परिभाषा के बारे में जान लेते हैं और कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते भी हैं। सबसे पहले लाभ किसे कहते हैं, चाहे लाभ क्या है? तो किसी वस्तु के बोलचाल की भाषा में अगर कहें तो किसी वस्तु को कम में खरीद कर अधिक में बेचना लाभ होगा। हानि किसी वस्तु को अधिक में खरीद कर कम में बेचना हानि बताता है। यहाँ पर खरीद कर और बेचना यानी प्रॉफिट और लॉस में आपको किसी वस्तु के खरीदे और बेचने का काम करेगा। इसको एक होता है खरीदारी रेट, यानी आप किसी वस्तु के खरीदे जिसको बोला जाता है क्रय मूल्य। इंग्लिश में देखा जाता है कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, यानी आपको किसी वस्तु के खरीदने में जो पूंजी लगा है, यानी दूसरा भाषा में बोलचाल की भाषा में कहें तो पूंजी। किसी वस्तु को जो आप खरीदें, जो आपका पैसा लगा, रुपया लगा, उसको क्रय मूल्य कहते हैं। एक होता है, यानी दूसरा वर्ड में कहे तो खरीदारी मूल्य, खरीदारी दाम, ये भी कह सकते हैं। खरीदारी
खरीदारी दाम। दूसरा विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। यानी बेचा हुआ दाम, जिस दाम पर आप बेचे हैं, बिक्री दाम, बिक्री दाम यानी बेचने वाला कीमत दाम, है ना। बस इतना ही कहानी है लाभ और हानि, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। अब इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या इंग्लिश में देखा जाए तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। पहले बात कर चुके थे कि विक्रय मूल्य किससे कहते हैं, तो विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला दाम और क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला दाम, जो आपको पूंजी लगा है। तो कोई क्वेश्चन से बात करते हैं, इसका शॉर्टकट में एसपी भी बोला जाता है। सेलिंग प्राइस को एसपी और कॉस्ट प्राइस के सीपी से भी दर्शाया जाता है। हिंदी में भी विक्रय मूल्य के शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, विक्रय मूल्य के बी मू, और इसको क्रय और मू शॉर्टकट में दिखाया जाता है। तो आपका ये फार्मूला हो गया, यानी सूत्र, जो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना। ऐसे तो समझाने से हमको उम्मीद है कि आपको याद नहीं रख, याद तो हो गया होगा, अब भूलने की कोई बात नहीं है। चलिए एक दो क्वेश्चन बना कर देखते हैं कि रमेश एक खिलौना को 90 रुपया में खरीदा और वह 95 रुपया में बेचता है, तो लाभ हुआ या हानि। कहता है कि रमेश नाम का कोई एक व्यक्ति है जो एक खिलौना खरीदता है 90 रुपया में और 95 रुपया में बेचता है, तो लाभ हुआ या हानि, और कितना, ये भी हो सकता है। चलिए, यानी उसका पूंजी कितना लगा, 90 रुपया, यानी पूंजी मतलब क्रय मूल्य। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जो दिया है, क्रय मूल्य बराबर 90 रुपया, और वह 95 रुपया में बेचता है, तो बेचना मतलब विक्रय मूल्य 95 रुपया, तो लाभ हुआ या हानि। तो देखते हैं, पूंजी लगाया कम और बेचा अधिक में, तो लाभ हुआ होगा। तो लाभ का सूत्र लगा देते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना था, 90 रुपया, क्रय मूल्य कितना था, ओह हाँ, विक्रय मूल्य 95 रुपया, सॉरी, क्रय मूल्य 90 रुपया, तो टोटल आपका हो गया 5 रुपया, यानी 5 रुपया उसका लाभ हुआ होगा। इसका 5 रुपया उसका लाभ हुआ होगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, पता नीचे नहीं पता होगा, अच्छा ठीक है। लिखने लायक हो तो लिख लीजिएगा।
सीता एक खिलौना ₹100 में खरीदी और वह ₹120 में बेच देती है, तो लाभ या हानि हुआ। चलिए फिर उसी तरह से कि सीता नाम की कोई एक लड़की है जो ₹100 में एक खिलौना खरीदी और ₹120 में बेच देती है, तो लाभ हुआ कि हानि। तो सबसे पहले ऐसे पता कर लीजिए कि दिया है क्या क्या। चलिए खरीदा, तो खरीदा मतलब क्रय मूल्य, तो लिख लेते हैं यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर ₹100 और बेच देती है यानी विक्रय मूल्य ₹120। अब यहाँ पर आपको अनुमान लगाना होगा कि खरीदी कितना में, ₹100 में, बेची कितना में, ₹120 में, तो यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, तो यानी लाभ हुआ होगा। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा हो तो उस समय आपका लाभ होगा। यहाँ पर लिखें लाभ बराबर, इस सूत्र आपका है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी ₹60 में इस तरीके से लिखा जाता है। तो विक्रय मूल्य कितना था आपका ₹120 माइनस क्रय मूल्य कितना था ₹100, निकला कितना ₹20, यानी ₹20 का उसका लाभ हुआ होगा, ₹20 उसको फायदा हुआ, लाभ हुआ। इतना लिख के आंसर लिख दिया आपको। उम्मीद है कि आप क्लियर से समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद पॉज करके भी देख सकते हैं। एक ही क्वेश्चन का आपको 3 तरह से पूछ सकता है। यहाँ पर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिया तो आपको लाभ निकालना होगा, लाभ देगा विक्रय मूल्य देगा तो क्रय मूल्य निकालना होगा, क्रय मूल्य और लाभ देगा तो विक्रय मूल्य निकालना होगा। तो उस समय हम लोग कैसे सूत्र कर सकते हैं। चलिए अगर समीकरण आया होगा तो बहुत आसानी से कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला बताते हैं। देखिए अगर कोई क्वेश्चन में लाभ दे दे विक्रय मूल्य दे दे तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो हमको निकालना होगा क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर लाभ इधर है तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बराबर आपको हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य माइनस लाभ। कैसे कि आप तो लाभ जोड़ दिए होंगे, जोड़ दिए थे, घटा दिए थे ना, हाँ हाँ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। फिर यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। ये 3 फार्मूला है। एक आध क्वेश्चन और दे देते हैं, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। मदन 900 रुपया में एक साइकिल खरीदा, वह
किसी रह दिए, हाँ, वह 200 रुपया लाभ कमाकर यानी लाभ कमाकर बेचना चाहता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी मदन 900 रुपये में कोई साइकिल खरीदता है और वह 200 रुपये लाभ कमाकर बेचना चाहता है, तो बताइए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं क्रय मूल्य कितना है, यानी पूंजी कितना लगाया। तो क्रय मूल्य उसका है 900 रुपया। क्रय मूल्य कितना है 900 रुपये, यानी 900 रुपये में खरीदा। लाभ कितना कमाना चाहता है, लाभ 200 रुपया। निकालने क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर भाट। तभी 3 सूत्र लिखा है, उसमें से आप देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है। तो वहाँ पर लिखाए होंगे विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना आपका 900 रुपया प्लस लाभ कितना है 200 रुपया। टोटल मिला दिया कितना है 9 2 1100 रुपया। 1100 रुपये में बेचेगा। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका 1100 रुपया। उम्मीद है कि लाभ में आपका कोई दिक्कत ना होगा। अब पढ़ते हैं हम लोग हानि। हानि के इंग्लिश में लॉस भी कहा जाता है। यानी नुकसान या हानि। लॉस, घाटा, नुकसान भी बोलते हैं। तो हानि किसे कहते हैं, किसी वस्तु को अधिक में खरीद कर कम दाम पर कम में बेचना। यानी किसी वस्तु का अधिक में खरीदा और कम में बेचा तो उस समय आपको हानि होगा। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है आपको क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इंग्लिश में देखा जाता है लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, या लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। यही होता है आपका। और आपको इस लाभ की ही तरह आपको देगा। हो सकता है कि दो हानि दे दे क्रय मूल्य दे दे तो विक्रय मूल्य पूछ सकता है, विक्रय मूल्य दे दे हानि दे दे तो क्रय मूल्य पूछ सकता है। तो वही फार्मूला भी लिखा देते हैं सूत्र, जो हमेशा के लिए याद रहेगा। यहाँ पर भी देखिए क्योंकि हम लोग घाटा कब सहते हैं, जब किसी वस्तु का अधिक में खरीदा और फिर कम में बेचना पड़े तो उस समय हम लोग के हानि होता है, वही है। चलिए तो जानवे करते हैं खरीदने वाला रेट को क्रय मूल्य कहा जाता है और बेचने वाला रेट को विक्रय मूल्य कहा जाता है। तो हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।
तो जब हानि दे दे, क्रैमुल दे दे, तो विक्रैमुल क्या होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं विक्रैमुल बराबर, हाँ शॉर्ट में क्रैमुल प्लस हानि, और हानि दे दे और क्रैमुल दे दे, तो हाँ क्रैमुल दे दे और विक्रैमुल दे, हाँ विक्रैमुल दे दे और हानि दे दे, तो विक्रैमुल बराबर क्या होगा, विक्रैमुल तो निकाल दे, क्रैमुल बराबर आपको हो जाएगा विक्रैमुल, शॉर्टकट में तो लिख रहे हैं, हाँ विक्रैमुल प्लस हानि, हाँ विक्रैमुल प्लस हानि अगर जोड़ देंगे तो आपको क्रैमुल निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हो गया होगा, लिखना लिख लीजिए, ज़रूर लिखिए। एक किसान नाम को कोई होगा आदमी, चाहिए रवि ने 200 रुपया में एक हेडफोन खरीदा। और वह किसी कारणवश 190 रुपया में बेच देता है, तो ज्ञात कीजिए या बताइए, तो बताइए लाभ हुआ या हानि, तो कितना लाभ हुआ या हानि। चलिए सेम जो क्वेश्चन में दे देता है, चलिए लिख देते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन में क्या दिया कि रवि ने 200 रुपये में एक हेडफोन खरीदा यानी खरीदना मतलब क्रैमुल, यहाँ पे लिखेंगे क्रैमुल बराबर, क्रैमुल को शॉर्ट भाषा में लिख रहे हैं, क्रैमुल बराबर 200 रुपया। फिर वह किसी कारणवश 190 रुपये में बेच देता है, यानी विक्रैमुल बराबर 190 रुपया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि लाभ हुआ या हानि, तो देखिए यहाँ पर समझने के लिए क्या करना होगा कि खरीदा कितना में, 200 रुपये में खरीदा, और बेचा कितना में, बेचा 190 रुपये में, यानी खरीदा अधिक में, बेचा कम में। जब कोई वस्तु अधिक में खरीदा जाए, कम में बेचा जाए, तो उसमें हानि निकलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हानि बराबर भाट। तो यहाँ पर लिखेंगे हानि बराबर क्या होता है, फार्मूला लिखाए हैं, हानि बराबर होता है आपको, हाँ क्रैमुल माइनस विक्रैमुल, क्रैमुल माइनस विक्रैमुल, ओह यानी क्रैमुल माइनस विक्रैमुल। इससे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है ना। क्रैमुल कितना था आपको, 200 रुपया,
है ना, और विक्रय मूल्य 190 रुपया, तो घटाइए कितना हुआ 10 रुपया क्या हो गया उसको हानि हो गया, 10 रुपये को उसको हानि हो गया, रवि को 10 रुपया घाटा हो गया। ये आपको क्वेश्चन है, 10 रुपया उसका हानि हो गया। एक क्वेश्चन और, उसके बाद फिर लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत। राम एक 500 रुपये में, राम 500 रुपया में एक किताब खरीदता है, और वह उस किताब पर 20 रुपया घाटा यानी नुकसान सहकर बेचता है, बेच देता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए, राम नाम का एक लड़का है जो 500 रुपये में एक किताब खरीदता है और उस किताब को 20 रुपया नुकसान सहकर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य निकाले। यानी राम जो है से 500 रुपये में किताब खरीदा और वह 20 रुपया नुकसान सह के बेच रहा है, तो बताइए उसका दाम कितना होगा। तो बस कुछ नहीं, बात सिंपल सी बात है, घटा देना है। तो यहाँ पर लिखना है थोड़ा सा तरीका से, दिया क्या खरीदता है यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर 500 रुपया, नुकसान मतलब घाटा यानी हानि बराबर 20 रुपया। पूछ क्या रहा है, विक्रय मूल्य निकालिए, विक्रय मूल्य बराबर भाट। चलिए, बस 3 फॉर्मूला लिखा है तो उसमें फॉर्मूला से लिखिए आप। हाँ लिख दिल कीजिए, हाँ यहाँ पे लिख दीजिए सूत्र से। विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य कितना था आपका 500, हानि कितना हुआ 20 रुपया, तो बेचे कितने होंगे आप 480 रुपया, यानी विक्रय मूल्य कितना होगा आपका 480 रुपया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग लाभ हानि प्रतिशत में।